सभी प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों को और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। तो आज के वीडियो में हम बोर्ड क्लास 10th के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो आपका या तो लेटर होगा, एप्लीकेशन होगी या ईमेल होगा। तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे और 2 में से आपको जो अच्छा लगे वो एक अटेंड करना है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 होगा वो आपके कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा। और वहां पे या तो आपका ईमेल आएगा या आपका लेटर आएगा या आपकी एप्लीकेशन आएगी। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि आपका 99% जो ईमेल है वो एक पक्का आएगा इस बार बोर्ड के अंदर। तो आपको परीक्षा के अंदर यदि ईमेल और लेटर दिया हुआ है तो ईमेल और लेटर में से आपको जो एक अच्छा लगे, जो आपका पढ़ा हुआ है उसको आपको अटेंड करना है। या लेटर और एप्लीकेशन है तो आपको जो एप्लीकेशन अच्छी लगे तो एप्लीकेशन को लिखो, और लेटर है तो लेटर, जो आपको बेटर लगे। लेकिन तीनों में से यदि आपको मान लो ऐसा सवाल आ जाए कि भाई तीनों में से कोई भी नहीं आता है, ना तो आपको ईमेल आता है, ना आपको लेटर आता है और ना आपको एप्लीकेशन आती है, तो उस टाइम आप ज्यादा जो प्रायोरिटी दोगे, जो प्राथमिकता, वो किसको दोगे? ईमेल को। क्योंकि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है उनसे भी आपके 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। तो देखिएगा आगे आप, ये इसका फॉर्मेट है। देखिएगा ईमेल का, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पुरानी टाइम के अंदर तो क्या है कि भाई किसी भी संदेश को देने के लिए अपन लेटर लिख देते थे, मान लो कोई भी खबर देने के लिए लेटर भेजा जाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो अपन ईमेल से है, जो अपने कोई भी मान लो जैसे इनविटेशन कार्ड भेजना है तो भी ईमेल के माध्यम से भेज देते हैं, या कोई ऐसा सोशल इश्यू है, कोई भी सरकार को कंप्लेन करनी है तो भी अपन ईमेल से कर सकते हैं। तो देखिएगा ये ईमेल का आपका क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे और इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो ये बेसिक फॉर्मेलिटी है कंप्लीट कर देनी है। जब से सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2, इसके सामने आपकी क्या लिखी जाएगी? ईमेल आईडी लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? आपकी ईमेल आईडी लिखी जाएगी। और ईमेल आईडी किसकी लिखी जाएगी? जिसको आप ईमेल भेज रहे हो तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी जाएगी। और वो ईमेल आईडी आपको 100% आपको पर्सन के अंदर दी हुई होगी, तो वहां से आपको कॉपी करके या वहां से आपको लिख देना है। इसके बाद में जो 2 जो सीसी और बीसीसी है, इन दोनों को आपको ब्लैंक रखना है। सीसी के अंदर मान लो यदि वही ईमेल आपको किसी 2 व्यक्तियों को भेजना है तो उस दूसरे व्यक्ति की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ लिखी जाती है। और यदि वही ईमेल आपको 2 से अधिक व्यक्तियों को भेजना है तो उसकी ईमेल आईडी कहाँ लिखी जाती है? बीसीसी। तो ये आपके बिल्कुल ही नहीं आते हैं, आपकी सिर्फ एक ईमेल आईडी दी हुई होगी और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देनी है। और सीसी और बीसीसी वाला जो कॉलम है दोनों आपको एकदम ब्लैंक रखने, खाली रखने हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। जिस प्रकार आप एप्लीकेशन लिखते थे मान लो 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, तो सब्जेक्ट जैसे मान लो कि भाई आप बुखार से पीड़ित है तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको छुट्टी चाहिए तो आप लिखते थे कि भाई लीव फॉर 2 डेज। तो जो आपकी ईमेल है उसका सब्जेक्ट है कि आप वो किसके ऊपर कंप्लेन करने जा रहे हो या किसके ऊपर लिखने जा रहे हो, तो वो आपका क्या माना जाएगा? सब्जेक्ट। जिस प्रकार एप्लीकेशन में होता है तो वही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में आपको जिस प्रकार आप लेटर कैसे लिखते हो, एप्लीकेशन कैसे लिखते हो, उसी तरीके से यहाँ पे उनकी भाषा लिख देनी है और शॉर्ट में लिखनी है। और सबसे नीचे आपका लिखा जाएगा योर्स अफेक्शनेटली या योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडिएंटली। ये बात मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि आपको किस टाइम क्या लिखना है। योर्स अफेक्शनेटली तब लिखा जाएगा जब आपका ईमेल आप किसको लिख रहे हो? किसी ब्लड रिलेशन को लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? यदि किसी ब्लड रिलेशन यानी कोई खून का रिश्ता के साथ लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो या पिताजी को लिख रहे हो, तो ऐसे कोई भी ब्लड रिलेशन है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? योर्स अफेक्शनेटली लिखा जाएगा। यदि चाचा को लिख रहे हो तो भी योर्स अफेक्शनेटली लिखा जाएगा। योर्स सिंसियरली कब लिखा जाएगा? जब आप अपना ईमेल किसको लिख रहे हो? फ्रेंड को लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? फ्रेंड को लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हो, तो योर्स सिंसियरली लिखा जाएगा। और योर्स फेथफुली कब लिखा जाएगा? यदि आप ईमेल किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हो या किसी अधिकारी को लिख रहे हो, ठीक है ना। कोई भी मान लो जैसे ऑफिसर्स को लिख रहे हो, जिला कलेक्टर को या न्यूज़पेपर के संपादक को, किसी को भी लिख रहे हो तो क्या लिखा जाएगा? योर्स फेथफुली। और योर्स ओबीडिएंटली तब लिखा जाएगा जब आप किसको लिख रहे हो? या तो लिख रहे हो आप प्रिंसिपल को, या तो आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को, और या आप मान लो किसको लिख रहे हो? हेडमास्टर को। तो उस टाइम आपका क्या लिखा जाएगा? योर्स ओबीडिएंटली। और इनके नीचे नाम किसका लिखा जाएगा? इनके नीचे नाम उनका लिखा जाएगा जिन्होंने ये ईमेल लिखा है।
तो ईमेल लिखने वाले का जो नाम है वो इसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे अभी देखो अपन प्रश्न के अंदर चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा एक आपका क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के अंदर, जो मैं आपको 4-5 ईमेल की चर्चा कर रहा हूं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। वैसे कोई चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल इस बार बनने जा रहे हैं। तो आप इनको परीक्षा देने के लिए जाने से पहले एक बार इनको देख के जाना, क्या पता आपका इनमें से एक मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी कोई चीज की गारंटी नहीं होती है, हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है कि भाई बच्चे को बेस्ट तरीके से बताया जाए। सब स्कूल वाले हैं जो टीचर है, इंग्लिश की जो फैकल्टी हैं, सब अपने ओर से इंपॉर्टेंट कलेक्शन बताती हैं ताकि बच्चों का भला हो। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन बच्चों के लिए जहाँ पे स्कूल में फैकल्टी नहीं थी तो उसके लिए शुरू करते हैं ये। तो देखिएगा एक आपका प्रश्न देखिएगा, प्रश्न से आप समझ जाओगे। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिएगा, टू बी सेंट जो भेजा जाना है, टू द एडिटर यानी संपादक। एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक। एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक ऑफ डेली न्यूज़पेपर, यानी एक न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। टेलिंग हिम, उसको बताना है, अबाउट द पुअर या बैड कंडीशन, यानी खराब हालात ऑफ रोड्स, एक तो सड़कों की, और इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है गंदगी की अवस्था या बदबू की अवस्था या गंदगी की अवस्था, कुछ भी कह सकते हैं, या अस्वच्छता की स्थिति कह सकते हैं। कि कहने का मतलब आप जहाँ कहीं पर भी रह रहे हो वहाँ पे एक तो सड़कों की स्थिति खराब है और वहाँ पे चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हैं, अस्वच्छता का वातावरण है। इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। द ईमेल एड्रेस इज राजस्थान पत्रिका @gmail.com। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया। ये आपका प्रश्न है कि आपको राजस्थान पत्रिका को ईमेल करना है और बताना है कि भाई आप जिस गली मोहल्ले के अंदर रहते हो वहाँ पे सड़कों की जो स्थिति है वो भी क्रिटिकल है और वहाँ पे चारों ओर गंदगी के ढेर लिखे हैं, जो स्वीपर है वो स्वीप झाड़ू निकालने आता नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है कंप्लेंट करके। तो देखिएगा, अब देखिएगा ऊपर मैंने आपको बताया था टू के सामने क्या लिखा जाएगा, जिसको आप ईमेल लिख रहे हो उसकी ईमेल आईडी। तो ये आपकी ईमेल आईडी देखो यहाँ पे दी हुई है, तो आपको इन्हें ईमेल आईडी लिख दी है, ठीक है ना। और जहां तक हो सके ईमेल आईडी के अंदर जो नाम होता है वो मतलब स्मॉल लेटर होते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना चाहिए। यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर है लेकिन ज्यादातर स्मॉल लेटर ही लिखा जाता है ईमेल आईडी के अंदर, ध्यान रखना। इसके बाद में देखो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, कंप्लेन यानी शिकायत, अबाउट द बैड कंडीशन यानी खराब हालात ऑफ रोड्स यानी सड़कों के, और इन सैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है अस्वच्छता की स्थिति इन आवर नेबरहुड, इन हमारे पड़ोस में। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, वही हमने इसका सब्जेक्ट यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसके बाद में देखिएगा सर फिर आगे क्या लिखा, देखो थ्रू द कॉलम, थ्रू का मतलब होता है द्वारा, द कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड नहीं लिखो तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फेमस। क्या लिख सकते हो, फेमस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के स्तंभ के द्वारा आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ यानी खींचना, द अटेंशन यानी ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, कि मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का, टू बैड कंडीशन यानी खराब दशा ऑफ और कॉलोनी, हमारे मोहल्ले में, कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो गंदगी है चारों ओर फैली हुई है, तो खराब दशा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देखिएगा, देयर इज हिप्स, हिप्स का मतलब क्या होता है, ढेर। क्या होता है, ढेर। देयर इज हिप्स ऑफ गार्बेज, के यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हैं। द ड्रेनेज यानी नालियों की, द ड्रेनेज यानी नालियां, आर फुल ऑफ यानी भरी हुई है, डर्टी वाटर यानी गंदे पानी से। और वहाँ की जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, नालियाँ, के जो पानी की जो नालियाँ हैं उसके अंदर है जो गंदा पानी है वो भरा हुआ है। द स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला, डज नॉट कम यानी नहीं आता है, रेगुलरली नियमित रूप से, और जो झाड़ू लगाने वाला है स्वीपर वो नियमित रूप से नहीं आता है। देयर इज ए रिस्क, और यहाँ पर एक रिस्क है। और स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलने की, एनी एपिडेमिक यानी कोई भी महामारी। जो एपिडेमिक है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी महामारी के, यदि टाइम पे सफाई नहीं हुई, पानी चारों ओर गंदगी का फैल रहा है, तो किसी भी तरीके की कोई महामारी फैलने की यहाँ पे पूरी की पूरी क्या है, रिस्क है, खतरा है। द कंडीशन ऑफ रोड्स, सड़कों की जो स्थिति है, विथ डिटेच यानी खड्डे, एंड कट्स का मतलब होता है दरारें, इज आल्सो वेरी बैड, वो भी बहुत ही क्या है, खराब है। कहने का मतलब सड़कों की जो स्थिति है, जिस सड़कों के अंदर क्या एक तो खड्डे पड़े हुए हैं और क्या पड़ी हुई है, दरारें, तो उसकी स्थिति भी बहुत ही क्या है, खराब है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, एंड पीपल यानी लोग,
लोगों को आर यूजुअली यानी सामान्यतः ट्रैप्ड इन वो फंस जाते हैं इन ट्रैफिक जाम का मतलब क्या होता है बेटा ट्रैफिक जाम में। और कई बार सड़कों की खराब अवस्था के कारण चाहे उसके अंदर दरारें पड़ी हैं खड्डे पड़े हैं तो इस वजह से विद्यार्थी और लोग कई बार ट्रैफिक जाम के अंदर क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं। द हायर ऑथोरिटीज उच्च अधिकारियों से हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड। रिपोर्टेड का मतलब होता है सूचित करना। रिपोर्टेड का मतलब क्या होता है सूचित करना कि जो उच्च अधिकारी हैं उनको ऑलरेडी सूचित किया जा चुका है। बट नो एक्शन लेकिन कोई भी कार्यवाही या कोई भी एक्शन हैज बीन टेकन येट। येट का मतलब क्या होता है अभी तक कि लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है या कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आई होप मैं आशा करता हूँ दिस न्यूज यानी ये खबर ऑफ माइन यानी मेरी विल अवेक्ट यानी जगाएगी द गवर्नमेंट यानी सरकार को एंड टेक ए राइट एक्शन और कोई ना कोई राइट एक्शन लेगा या कोई ना कोई सही निर्णय लेंगे। इसके बाद में देखिएगा योर्स फेथफुली। अभी मैंने ऊपर बताया था कि यदि आप अपना पत्र किसी बिजनेसमैन को किसी ऑफिशियल अधिकारी को या न्यूज़पेपर के संपादक को लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा योर्स फेथफुली और इसके नीचे लिखने वाले का क्या आएगा राइटर्स नेम। अब पर्सन में यदि ईमेल लिखने वाले का नाम दिया हुआ है तो वहां से कॉपी कर लेना है और नहीं दिया है तो मन से आपको अपना खुद का नाम लिख देना है जैसे इस पर्सन के अंदर दिया हुआ था वो आप ऊपर देख सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा पर्सन क्या है। दूसरा पर्सन देखिएगा यू आर मोना या मनीषा। आप कौन हो मोना या मनीषा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के विद्यार्थी हो। राइट एन ईमेल एक ईमेल लिखिएगा टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब एडिटर का मतलब क्या होता है संपादक। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का क्या है नाम कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया को एक ईमेल लिखिएगा एट लेटर एडिटर एट timesofindia.com। ये उसकी ईमेल क्या है ईमेल आईडी है। टू ड्रॉ यानी खींचने के लिए द अटेंशन यानी ध्यान ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का मतलब होता है यातायात पुलिस का अधिकारियों का। टू रेस ड्राइविंग। रेस ड्राइविंग का मतलब होता है लापरवाही की ड्राइविंग। इन योर सिटी का मतलब होता है आपके शहर में। कहने का मतलब आपके शहर में है जो गाड़ियां हैं जो बहुत ही लापरवाही से चल रही हैं जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आपको ट्रैफिक पुलिस को एक कंप्लेंट ईमेल लिखना है कि भाई आप इनको नियमों को मेंटेन करें और ट्रैफिक पुलिस को है जो पूरा ध्यान रखें। तो देखिएगा सबसे पहले वही टू के सामने ईमेल आईडी आपको दी हुई है तो ये ईमेल आईडी आ गई। सीसी बीसीसी छोड़ दो। सब्जेक्ट क्या है इसी में से ले लो किसके बारे में अपन लिख रहे हैं रेस ड्राइविंग इन जयपुर। कहने का मतलब जयपुर जो शहर है इसके अंदर है जो रेस ड्राइविंग हो रही है इसके बारे में। तो देखिएगा सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम। ध्यान रख लेना यदि आपके ईमेल के अंदर एडिटर आ जाए कोई भी एडिटर को यदि आप ईमेल लिख रहे हो तो ये लाइन आपकी कॉमन आएगी यहाँ तक। थ्रू का मतलब द्वारा द कॉलम यानी स्तंभ ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के स्तंभ के द्वारा। आई वांट मैं चाहता हूं टू ड्रॉ यानी खींचना द अटेंशन यानी ध्यान ऑफ द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यानी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का टुवर्ड्स द रेकलेस ड्राइविंग लापरवाही की ड्राइविंग की ओर इन द सिटी यानी शहर में कि शहर में लापरवाही की ड्राइविंग हो रही है इसके बारे में मैं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं। सिटी बसेज यानी सिटी बसें एंड अदर व्हीकल्स यानी दूसरे व्हीकल्स या वाहन रन यानी दौड़ते हैं ऑन द रोड यानी सड़क पे लाइक यानी जैसे द एयरक्राफ्ट एंड जैसे हवाई जहाज दौड़ते हैं इन द स्काई यानी आकाश में कि जिस प्रकार आकाश के अंदर हवाई जहाज कैसे दौड़ते हैं या हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं उसी प्रकार सड़कों पे क्या दौड़ रही है बेटा सिटी बसें और दूसरे वाहन उसी स्पीड से चल रहे हैं जिस प्रकार एक आकाश के अंदर हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं उस तरीके से। मैनी ट्रक ड्राइवर्स और बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं जो बड़ी बड़ी ट्रक चलाते हैं प्ले यानी वो चलाते हैं। प्ले का मतलब क्या होता है चलाना। प्ले का मतलब क्या होता है चलाना यानी वो चलाते हैं दियर व्हीकल्स यानी अपने वाहन अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव में। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है प्रभाव में। ऑफ वाइन का मतलब होता है शराब। कहने का मतलब है कि अधिकांश जो ट्रक ड्राइवर हैं वो शराब के नशे में या शराब पीकर व्हीकल को क्या करते हैं अपने वाहनों को क्या करते हैं चलाते हैं। दे डोंट कंट्रोल वो कंट्रोल नहीं करते हैं नियंत्रण नहीं करते हैं दियर स्पीड अपनी गति को। कहने का मतलब जो व्हीकल चलाते हैं बड़े वाहन चलाते हैं तो वो अपनी गति को कंट्रोल नहीं करते हैं
इवन यह तक कि नियर द स्कूल्स, यानी स्कूल के पास में भी, वेयर जहां पे स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे स्टडी यानी पढ़ते हैं, कि जहां पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो ये बड़े वाहन चलाते हैं तो ये स्कूल के पास में भी अपनी जो वाहन है या अपनी जो ट्रक है उसको कंट्रोल में नहीं करते हैं या उसकी स्पीड को धीरे नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, द ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस को शुड परफॉर्म यानी पूर्ण करनी चाहिए दियर ड्यूटी, अपना कर्तव्य, सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी से, और जो ट्रैफिक पुलिस हैं उनको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए या अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। द लाइसेंस यानी लाइसेंस ऑफ द केयरलेस ड्राइवर्स, यानी जो भी लापरवाह ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस शुड बी सीज, सीज का मतलब होता है जब्त करना, सीज का मतलब क्या होता है जब्त करना, कि जो भी लापरवाह ड्राइवर है उनका जो लाइसेंस है उसको क्या कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। अब ये भी देखो ईमेल किसको लिखा गया, एडिटर को, तो योर्स फेथफुली, और इसके नीचे देखो आपके पर्सन में दिया हुआ था मोना या मनीषा, तो पर्सन में दिया हुआ है तो वही नाम आपको योर्स फेथफुली के नीचे लिखना है, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो मन से अपना लिख सकते हो। अगला देखिएगा क्या है, यू आर राहुल, आप कौन हो राहुल, सेंड एन ईमेल मैसेज, एक ईमेल मैसेज लिखिएगा टू योर फ्रेंड ऋषि, अपने मित्र ऋषि को, ऋषि ईमेल आईडी क्या है rishisharma@gmail.com, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त कीजिएगा योर इनएबिलिटी, आपकी इनएबिलिटी, आप नहीं आ सकते हो, टू अटेंड यानी अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए, हिज बर्थडे पार्टी, कहने का मतलब आपका फ्रेंड है उसकी बर्थडे की पार्टी है लेकिन आप उसकी बर्थडे की पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते हो किसी कारणवश, तो आपको उसको ईमेल लिख के बताना है कि भाई मैं आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं हो सकता हूं कुछ कारणवश, तो वो ईमेल आईडी के अंदर लिख के बता देना है। तो देखिएगा टू के सामने ईमेल आईडी, ये सब सेम का सेम, सब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन में से लेना है, इनएबिलिटी टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कि आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता हूं। यहां से देखिएगा डियर ऋषि, किसको लिख रहे हो, ऋषि को, थैंक यू वेरी मच, बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर योर इन्विटेशन, आपके निमंत्रण के लिए, इन्विटेशन कार्ड, आपके निमंत्रण कार्ड के लिए, टू योर बर्थडे पार्टी, कि आपकी बर्थडे पार्टी है, इस पर आपने मुझे इन्विटेशन दिया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। आई हार्टली, हार्टली का मतलब क्या होता है, तहे दिल से, कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देता हूं, यू यानी आपको, ऑन योर बर्थडे यानी आपके जन्मदिन पर मैं आपको तहे दिल से क्या देता हूं, बधाई देता हूं। हार्टली का मतलब क्या होता है, तहे दिल से। आई सिंसियरली, सिंसियरली का मतलब होता है ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी से, वांटेड यानी चाहता था, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कि मैं ईमानदारी से आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करना चाहता था, मैं आना चाहता था बिल्कुल, बट लेकिन, आई शैल नॉट बी एबल, लेकिन मैं एबल नहीं हो पाया, टू अटेंड यानी अटेंड करने में सक्षम नहीं हो पाया या एबल नहीं हो पाया, दिस बर्थडे पार्टी, इस बर्थडे पार्टी को, ड्यू टू यानी कारण। अब आप एक कारण बता दो कि भाई किस वजह से नहीं आए, तो वो कह रहा है कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, ड्यू टू यानी कारण, यानी ऑन द सेम डे, क्योंकि उसी दिन मेरा क्या है, एग्जाम है, तो मैं एग्जाम को छोड़ के तो आपकी पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं आ सकता है। तो आप कोई भी कारण दर्शा सकते हो, मान लो कह सकते हो कि भाई मदर हॉस्पिटलाइजेशन है, तो वो भी बता सकते हो, कोई भी अपना अर्जेंट काम बता सकते हो जिस वजह से आप वहां पे नहीं गए। फिर आगे देखिएगा, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, और फिर वो कह रहा है कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं हैप्पी बर्थडे की, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्रणाम, कि आप मेरा प्रणाम कहना, टू योर पेरेंट्स, और आपके माता पिता को मेरा क्या कहना, प्रणाम कहना। अब देखो अभी मैंने बोला था कि यदि आप फ्रेंड को ईमेल लिखते हो तो नीचे क्या लिखा जाएगा, योर्स सिंसियरली, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, लिखने वाले का नाम। अब ध्यान रख लेना, बच्चे एक गलती करते हैं, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया, जैसे कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, योर्स, और फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे लिखा ना, ऐसे लिख देते हैं CERELY, और कभी कभार बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं योर सिंसियरली, तो ये आपके दोनों तरीके क्या हैं, गलत हैं। राइट तरीका कौन सा होगा आपका, योर्स होगा, क्या होगा आपका, योर्स, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यह माइनर ऐसी एरर हो जाती है, तो इसको कीप इन माइंड। आगे देखिएगा, अगला आपका क्या क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्यूज बनने जा रहा है इस बार ये ईमेल का। देखिए, यू आर खुशी ऑफ 10th क्लास, आप 10th क्लास की खुशी हो, राइट एन ईमेल टू योर फादर,
पापा को एक ईमेल लिखिएगा टू सेंड यू, यानी आपको भेजे 700 रुपीज, 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्जाम फीस। कहने का मतलब है आपके बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 700 रुपये की फीस है जो पापा से मंगवानी है। तो पापा को बोलना है कि भाई आप या तो बाई पोस्ट भेजें या मान लो फोन पे से भेजें या कैसे भी करके जो बोर्ड की फीस को क्या करें, पे करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो सबसे पहले देखिएगा टू, देखो ईमेल आईडी दी हुई है, नहीं दी हुई है तो अपन ईमेल आईडी मन से लिख देते, जैसे आपकी मन से ईमेल आईडी लिख दी nirmal@gmail.com, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये ईमेल आईडी है वो दी हुई है, सॉरी ये देखो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, तो हमने इस ईमेल आईडी को यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी। सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आपका ईमेल किस लिए लिखा है वो इसका सब्जेक्ट, टू सेंड यानी भेजना है, बोर्ड एग्जाम फीस एंड बोर्ड एग्जाम की फीस भेजनी है इसलिए। तो देखिएगा डियर फादर, प्रिय पिताजी, आई एम हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ, क्या होता है, स्वस्थ और खुश, क्या होता है, स्वस्थ और खुश, क्या होता है, स्वस्थ और खुश। तो देखिएगा आई एम हेल एंड हर्टी, एंड मैं स्वस्थ और खुश हूं इन हॉस्टल यानी हॉस्टल में। तो बच्ची कह रही है कि भाई मैं हॉस्टल के अंदर स्वस्थ और खुश हूं। आई होप, मैं आशा करती हूं, दैट की यू विल बी द शेम, कि आप भी वैसे ही होंगे। एट होम का मतलब क्या होता है, घर पर। तो बच्ची कह रही है कि भाई मैं हॉस्टल में अच्छी हूं और आशा करती हूँ कि पापा आप भी घर पे अच्छे होंगे, घर पे। बोर्ड एग्जाम फॉर्म इन बोर्ड एग्जाम के फॉर्म विल बी फिल्ड, भरे जाएंगे फ्रॉम टुमारो, कल से, और बोर्ड एग्जाम के जो फॉर्म है वो कल से भरे जाएंगे। सो आई नीड, इसलिए मुझे जरूरत है 700 रुपीज एंड 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्जाम फीस एंड बोर्ड एग्जाम की फीस के मुझे 700 रुपये की जरूरत है। प्लीज सेंड दिस, कृपया आप ये भेजें। अमाउंट का मतलब क्या होता है, राशि, कि जो ये 700 रुपये की जो राशि है वो आप भेजिएगा बाई पोस्ट, या तो पोस्ट से भेजिएगा, डाक से, और या यूजिंग यानी प्रयोग करके मोबाइल बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करके मोबाइल के, या इसका कहने का मतलब है कि भाई आप फोन पे से भी भेज सकते हो या मोबाइल बैंकिंग से डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर सकते हो जिसका ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे। और विदाउट डिले, विदाउट डिले का मतलब होता है बिना किसी देरी किए हुए आप या तो डाक से भेजें या मोबाइल बैंकिंग का सहारा लेके ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करें। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा परिणाम कहना टू मदर यानी माँ को, और फिर लास्ट में लिख सकते हैं कि माँ को क्या कहना, मेरा परिणाम कहना। योर लविंग डॉटर, यानी आपकी प्यारी डॉटर खुशी। आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली, क्या लिख सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। इसके बाद में देखो आगे आपका क्या ईमेल है, इसको देखते हैं। यू आर सचिन, आप कौन हो, सचिन, द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, जो फुटबॉल टीम के कैप्टन हो, ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल के, यानी आपकी स्कूल की जो फुटबॉल की एक टीम है उसकी टीम के आप कैप्टन हो। योर टीम वांट्स, आपकी टीम चाहती है, टू प्ले ए फ्रेंडली मैच। फ्रेंडली मैच का मतलब होता है एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलना चाहती है विथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोला, जो सरोला नाम की जगह है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोला, उनके साथ गेम खेलना चाहती है। कंपोज एन ईमेल, एक कंपोज कीजिएगा, ईमेल बनाएगा, टू सेंड इन, भेजने के लिए, टू योर हेडमास्टर एंड हेडमास्टर फॉर गेटिंग द परमिशन फॉर द सेम। कहने का मतलब है आपकी स्कूल है जो किसी दूसरी स्कूल के साथ में एक मैच खेलना चाहती है फ्रेंडली, तो आपको प्रिंसिपल से या एचएम सर से परमिशन लेनी है कि भाई हमें खेलने का मौका दे या खेलने की मतलब परमिशन दे। तो देखिएगा वही सबसे पहले ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। अब इसमें देखो ईमेल आईडी नहीं दी है तो अपने मन से लिख दी हेडमास्टर, या देखो हेडमास्टर GSS@gmail.com। 99% आपको ईमेल आईडी दी हुई होती है, नहीं है तो अपने मन से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टू परमिट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, कहने का मतलब एक फ्रेंडली मैच खेलने की क्या दे, परमिशन दे। फ्रेंडली मैच का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण मैच। डियर सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई यानी मैं, द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम, एंड फुटबॉल टीम का कैप्टन ऑफ और स्कूल, एंड हमारी स्कूल का, रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, टू अलाउ यानी आज्ञा दें, अस हमें, टू प्ले खेलने की, अ फ्रेंडली मैच एक मैत्रीपूर्ण मैच,
विद द टीम ऑफ, यानी टीम के साथ में, किस टीम के साथ में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारोला के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारोला की जो टीम है उनके साथ हम मैच खेलना चाहते हैं, तो हमें आज्ञा दें। आगे देखो, इट विल प्ले, ये खेला जाएगा ऑन द फोर्थ कमिंग संडे, आगे आने वाले संडे को ये मैच क्या है, खेला जाएगा। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगे आने वाला संडे को खेला जाएगा इन आवर स्कूल प्ले ग्राउंड, और कहाँ खेला जाएगा, हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड में, स्कूल के मैदान में। आई एश्योर, एश्योर का मतलब होता है बेटा विश्वास दिलाना, क्या अर्थ होता है, विश्वास दिलाना, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है ना। आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दैट कि वी विल प्ले, हम खेलेंगे द गेम, इस गेम को विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एंड खेल कूद की भावना से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब होता है खेल कूद की भावना से खेलेंगे, एंड और इन ए डिसिप्लिन वे, एक अनुशासित तरीके से। डिसिप्लिन वे का मतलब क्या होता है, एक अनुशासित तरीके से खेलेंगे। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू अलो अस, हमें आज्ञा दें, द प्ले द मैच, मैच खेलने की हमें क्या दें, आज्ञा दें। वी इनवाइट, हम आमंत्रित करते हैं, यू यानी आपको, टू सी, देखने के लिए, द मैच यानी मैच, along with your staff, यानी आपके पूरे स्टाफ के साथ में हम आपको मैच देखने के लिए इनविटेशन भी देते हैं। एट 10 AM, और कितने बजे खेला जाएगा, 10 बजे। और आप कह रहे हो कि भाई प्रिंसिपल सर को कि हम आपको पूरे स्टाफ के साथ इनविटेशन देते हैं कि भाई आपको भी इस मैच को देखने के लिए आना है। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आशा के साथ तुम्हें धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिएगा, एंटिसिपेशन का मतलब होता है आशा के साथ। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, आशा के साथ, आशा के साथ। यदि आपको ये याद नहीं रहे तो आप इतना भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, केवल नॉर्मली वर्ड लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना, थैंक्स, ठीक है ना, या तो लिख दो थैंक्स यू, या लिख दो मतलब सीधा थैंकिंग यू, इतना भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा, आपने किसको लिखा, एचएम को लिखा, प्रिंसिपल को लिखा, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, योर्स ओबीडिएंटली, और योर्स ओबीडिएंटली के नीचे लिखने वाले का क्या आ गया, नाम। नहीं दिया है तो मन से लिख दो कोई भी। अब देखिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट ईमेल थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको इसके अलावा जो ईमेल हैं जो मेरी बोर्ड की बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो एक बार उनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पे लिखा एक और कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम, कि आप अपने मित्रों को निवेदन करो टू शेयर द सिलेबस, एंड वो आपके साथ सिलेबस को क्या करें, शेयर करें या भेजें, फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का, ऑफ योर क्लास, यानी आपकी क्लास के। कहने का मतलब हो सकता है कि आप किसी कारणवश स्कूल नहीं गए तो और आपको सभी विषयों का सिलेबस चाहिए जो अपडेट हुआ है, तो दोस्तों को बोलना है कि भाई आप शेयर करें जिसके पास भी है, जो रेगुलर क्लास में रहा है, ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन कर सकूं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, वो आपके होमवर्क के रूप में मैंने लिखा है। और यदि आपको इसके अलावा भी और भी कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो इस किताब के अंदर इसमें पूरा का पूरा है जो दिया हुआ है, वो आप अच्छी तरीके से एक बार इसको लर्न कर लेना। इट्स ओके। सभी को राम जी राम, जय गौ माता की।